अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने हाइपरलिंक के बारे में बात की थी कि किस तरीके से एक्सेल शीट को यूज़ करते हुए हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फ्यूचर वैल्यू, जिसकी शॉर्टकट है FV। आमतौर पर इस फंक्शन को इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है यहाँ सेविंग अमाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट के मामलात हों। यानी अगर कोई कंपनी हमसे ये कहती है कि आप हमें इतने पैसे दें, यानी हमारे पास इतने पैसे जमा करवाएं, तो हम आपको आफ्टर अ मंथ या आफ्टर अ ईयर इतने पैसे देंगे, यानी इतने % इजाफा देंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर आप इंश्योरेंस कंपनी को देख लें, जब भी हम कोई इंश्योरेंस करवाते हैं तो उनका यही मुतालबा होता है कि आप इतने पैसे दें इतने साल के लिए या इतने मंथ के लिए, तो हम आपको इतने रिटर्न करेंगे, यानी इतने % उसके साथ इजाफा देंगे। उन वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेल के अंदर, उनके लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से ऐसी वैल्यू की हम % निकाल सकते हैं। यानी अगर हम ये देखना चाहें कि अगर हम किसी कंपनी में इतने पैसे इन्वेस्ट करें तो इतने अरसे के बाद अगर हम ये प्रॉफिट मार्जिन रखें तो इतने % के हिसाब से हमारे कितने पैसे बनेंगे, तो वो कैलकुलेशन हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। जैसा कि ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये टाइम पीरियड है, ये प्रॉफिट रेट है और ये इनिशियल अमाउंट है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फ्यूचर वैल्यू का फंक्शन अप्लाई करके यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से इसे जूम कर लेती हूँ। इतना ये मैंने जूम कर लिया। जूम करने के बाद हमने क्या करना है, हम सिंपली अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे। एक तरीका तो ये है कि हम एक एक करके कैलकुलेशन कर लें और दूसरा तरीका ये है कि हम किसी फंक्शन को यूज़ करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम फ्यूचर वैल्यू के फंक्शन को यूज़ करेंगे। मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देखना चाह रही हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, हम फार्मूला के टैब में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फाइनेंशियल फंक्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे FV को। ये देखिए फ्यूचर वैल्यू मैंने आपको बताया था कि इसकी शॉर्टकट है FV। हम यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट है रेट, यानी यहाँ पे हमने रेट बताना है। रेट में हमारी आ जाएगी अमाउंट, यानी रेट ऑफ प्रॉफिट। हम यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने रेट बता दिया। उसके बाद है नाइपर, यानी इसमें हम बताएंगे कि कितने अरसे के लिए हम इसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टाइम पीरियड को। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है PMT, पेमेंट पर मंथ टाइम के लिए। वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं की। उसके बाद है PV, तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, यानी इनिशियल अमाउंट। हम यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे। यानी हमने रेट भी दे दिया और ये भी बता दिया कि कितने अरसे के लिए हम इसे करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हमने एग्जैक्ट अपनी अमाउंट बता दी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। यानी इन तमाम को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ये होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस का साइन आ रहा है, क्योंकि जब भी हम कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं लाइक फाइनेंशियल, तो वहाँ पे माइनस और प्लस आ जाता है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाहें कि ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यानी पॉजिटिव में आपकी फिगर आनी चाहिए, तो आप क्या करें, आपने ये जो PV सेलेक्ट किया है, यानी अपनी अमाउंट सेलेक्ट की है, उसके शुरू में माइनस का साइन लगा दें। जब आप माइनस का साइन लगा देंगे तो आपकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव में आएगी। ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी फिगर आएगी, अमाउंट आएगी टोटल, वो पॉजिटिव में आएगी। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपली यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यूं ही हमने ओके के बटन पे क्लिक किया तो हमारी फ्यूचर वैल्यू आ चुकी है कि अगर हम इतने डिपॉजिट करें, यानी इतने इन्वेस्ट करें, तो अगर हमें उसके ऊपर 4% का प्रॉफिट मिलता है 5 ईयर के लिए, तो हमारी एग्जैक्ट अमाउंट इतनी होगी। इसी तरीके से अगर हम इन तमाम को करना चाहें, इनका एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करें, अगेन फाइनेंशियल में जाएं और उसके बाद यहाँ से FV को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लें। और इसका दूसरा तरीका ये है कि जिस वैल्यू के ऊपर आपने ये फंक्शन अप्लाई किया है, आप उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप उसके कॉर्नर पे जाएं। जब आपका ये साइन प्लस की शेप में आ जाए, ये देखिए, तो आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करें, लाइक ऐसे। ये मैंने ड्रैग कर दिया।
तो आप देख सकते हैं कि हमारी तमाम वैल्यू की जो एग्जैक्ट फिगर थी वो हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है। सो अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसकी अमाउंट चेंज कर दूँ, लाइक मैं कर देती हूँ 5 लाख। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारी अमाउंट चेंज हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं 4 के बजाय यहाँ कर दूँ 10, तो आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। 10 करने के बाद जब मैं किसी और जगह पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू चेंज हो चुकी हैं। इसी तरीके से अगर मैं 5 के बजाय यहाँ पे कर देती हूँ 7, तो आप देख सकते हैं कि अब भी इसकी वैल्यू चेंज होंगी। सो इस तरीके से आप एक्सेल को यूज़ करते हुए फ्यूचर वैल्यू का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।